रे कंकड़िया से मटकी फोड़ी, मदन गोपाल रे कंकड़िया से मटकी फोड़ी। दे माखन को मेरे, मदन को मेरे माखन को मेरे, डाडो डीठ डाटे नगारी हो नारी। और कहती हैं जसोदा मैया से इतने ऊंचे ऊंचे स्थानों पर हमने मटकी बांधा था, लेकिन आपके कान्हा ने सारे का सारा तोड़ दिया। कोने इस भाव में कहते हैं ऊंचे ऊंचे छींके टांगे, ऊंचे ऊंचे छींके टांगे, बहुत संभाल रे कंकड़ियों से मटकी फोड़ी। मदन गोपाल रे कंकड़िया से मटकी फोड़ी। सुन रे जसोदा मैया, सुन रे जसोदा मैया, तेरो नंदलाल रे कंकड़िया से मटकी फोड़ी। मदन गोपाल रे कंकड़िया से मटकी फोड़ी, मदन गोपाल रे कंकड़िया से मटकी फोड़ी। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की तमाम उद्यम मचा रहे हैं। बाल कृष्ण भगवान गोपियों के वहाँ जाते हैं और मटकियों को फोड़ डालते हैं। माखन तो खाते कम है, लेकिन इधर उधर बानरी सेनाओं में बांट देते हैं। जो अकेले कभी कहीं जाते नहीं, क्योंकि बानरी सेना ने इनकी त्रेता में बड़ी सेवा किया था जानकी मैया को खोजने के लिए, इसलिए इनके मित्र हैं, इनको कैसे छोड़ें। दल बल के साथ जाते हैं। समस्त गोपियां भी इनकी राह देखती हैं। गोपियां भी इनके प्रेम में विह्वल हैं। इस सुंदर सी झांकी को देखने में उनको भी बड़ा आनंद आता है। और इधर नंद बाबा की दिनचर्या है कि जमुना जी में स्नान करने जाते हैं। आकर के सालग्राम जी को, जो काले काले सालीग्राम जी हैं, उनको चांदी के सिंहासन पर विराजमान किए हुए हैं और उनको नित्य स्नान कराते हैं, दूध से, दही से, घृत से, मधु से। अब यही बाल कृष्ण भगवान एक बार देख रहे थे कि बाबा आए हैं। बाबा ने कहा लाला वहीं रहो, पूजा कर है, जय जय होता है, अभी तू स्नान नहीं कियो है। अब लाला सोच रहे हैं कि स्नान तो मुझे ही करा रहे हैं बाबा, लेकिन बाबा को पता नहीं है। बाबा नंद बाबा पूजा घर में नहीं घुसने दे रहे हैं और नंद बाबा सालीग्राम जी को उतार रहे हैं, काले से हैं और दूध से स्नान कर रहे हैं। और इधर बाल कृष्ण भगवान भी स्वाद ग्रहण कर रहे हैं। अरे कितना मीठो है, दही घी मीठा मधु। स्नान कराया सालीग्राम जी को, फिर ऊपर रखा और ध्यान में बैठ गए। और नंद बाबा ने एक तौली ओढ़ लिया ऊपर से, क्योंकि माला जो जपी जाती है जितनी गोपनीय हो उतना ही वो फलदायी होता है। अब ये बाबा ऊपर से अब ये लाला आए, बाल कृष्ण भगवान इनके दाहिने बगल में बैठ गए पलस्ती मारकर, और देखा कि सिंहासन पर विराजमान है ठाकुर जी। कहा बड़ा मीठो है, उठाया और घटक लिया मुख में और मुंह में डालकर बैठे हैं। जब आधे घंटे बाद माला पूरी हुई नंद बाबा की, आगे सिंहासन पर देखा तो ठाकुर जी आई नहीं है। कहा ठाकुर जी कहाँ चले गए? बाएं देखा कुछ भी नहीं, ऊपर देखा कुछ भी नहीं, पीछे देखा कुछ भी नहीं। जब दाहिने देखा, ओ ये तो महाराज यहीं बैठे हैं। देखा कि तो गाल भी फूला है। कहा लाला ये क्या किए हो? अब थोड़ा सा इशारा किया, मुख से बाहर आ गए सालीग्राम जी। एक बार एक गुरु जी थे,